मित्र, कर्म का न्याय देर से आता है, पर जब आता है तो पापियों की पूरी वंशावली हिला देता है। महाभारत में लोग युद्ध को याद रखते हैं, पर उससे पहले जो द्रौपदी के साथ हुआ वो कर्म का सबसे शांत और सबसे क्रूर बदला था। जिस सभा में एक स्त्री का अपमान किया गया, उस दिन किसी ने भी उसे नहीं बचाया, न बिछड़े रिश्तेदार, न बड़े बड़े योद्धा, न वो जो धर्म की बातें करते थे। लेकिन मैंने उसी क्षण निर्णय लिया, पापियों का अंत उनकी तलवार से नहीं, उनके ही कर्मों से होगा। और हुआ भी वही। जिन्होंने द्रौपदी पे हंसा, जो उसे खींचते रहे, जिन्होंने मौन रखकर पाप को ताकत दी, युद्ध में सब एक एक करके गिरे। कभी रथ टूटा, कभी हथियार फिसला, कभी हवा ने वार को मोड़ दिया और लोग इसे दुर्भाग्य बोले जा रहे थे, पर यह कर्म का सटीक वार था। मित्र, जिस पाप को सबने देखा था, उसका न्याय किसी से छुपा नहीं। याद रखो मित्र, कर्म कभी भूलता नहीं। किसी स्त्री की पीड़ा ब्रह्मांड तक जाती है, और जिसका हृदय पाप से अंधा हो जाता है, उसका विनाश युद्ध भूमि में नहीं, उसके ही कर्मों की राख में लिखा होता है। मित्र, आज के समय में भी यही होता है। लोग दूसरों का अपमान करते जाते हैं, पर अपने कर्मों का सच भूल जाते हैं। धोखा, ईगो, झूठ, अहंकार, इसका हिसाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब लौटता है तो बिल्कुल उसी जगह चोट करता है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसलिए अगर आज तू किसी को नीचा दिखा रहा है, किसी का दिल तोड़ रहा है, या अपनी गलती छुपाकर आगे बढ़ रहा है, याद रख, ये सब वापस आएगा, और जब लौटेगा तू बच नहीं पाएगा।